सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सभी विदुर नीति की सीरीज को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और बहुत ही ज्ञानवर्धक ये सीरीज है। हमारे जीवन को उत्कृष्ट बनाने वाली ये सीरीज आपके लिए सिद्ध होगी। अभी तक हमने आपको 3 कक्षाएं इसकी पढ़ा दी हैं विदुर नीति की, और आज हमारी ये चौथी कक्षा है। और हमारा जो लक्ष्य है वो हमने लिख दिया है। विदुर नीति की जो शिक्षाएं हैं, जो उपदेश हैं विदुर जी के, 1 करोड़ लोगों के लिए, अर्थात 1 करोड़ लोगों तक हमें पहुंचाना है। 1 करोड़ लोगों को इन उपदेशों से लाभान्वित कराना है। 1 करोड़ लोगों के जीवन को उत्कृष्ट बनाना है। 1 करोड़ लोगों को हमें नीतिवान और गुणवान बनाना है। ठीक, तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप अधिक से अधिक लोगों तक इस सीरीज की वीडियोज को शेयर अवश्य करें। गत कक्षा में हमने विदुर जी ने हमें बताया था कि मूर्ख के लक्षण क्या होते हैं। कुछ बताए थे, अभी बाकी और भी शेष हैं। तो मूर्ख के कुछ लक्षण तो हमने जान लिए गत कक्षा में। जिन्होंने नहीं देखी है तो वो देख लें। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया है हमने, विदुर नीति। उस पर क्लिक करेंगे तो सभी वीडियोज आपको, सभी जो क्लासेस हैं वो क्रम से मिल जाएंगे। कभी भी देख सकते हैं आप। अपने विदेशों में रहने वाले अपने सगे संबंधियों को शेयर कीजिएगा, उनको, उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी बातें हैं, ध्यान रखेंगे। तो कल की कक्षा में हमने 4 श्लोकों के द्वारा विद्वान और मूर्ख व्यक्ति के लक्षण जाने थे, और आज आगे कुछ श्लोक हैं जिसमें महात्मा विदुर मूर्ख व्यक्तियों को और बताते हैं कि इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं वो मूर्खों के अंदर होते हैं, और इनको जान करके हम स्वयं प्रयास करें कि इन लक्षणों को अपने अंदर आने ना दें, इन दोषों को अपने अंदर ना आने। ये भी साथ में सुन करके हमें अपने जीवन के लिए उपयोगी तो बनाना है। तो आइएगा, अब कहते हैं आगे श्लोक। श्राद्धं पितृभ्यो न ददाति दैवतानि न चार्चति सुहृन्मित्रं न लभते तमाहुर्मूढ़ चेतसाम। कहते हैं कि जो व्यक्ति पितरों को श्राद्ध और देवताओं का पूजन नहीं करता, जिसे सुहृद मित्र नहीं मिलता, उसे मूढ़ व्यक्ति कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति कहते हैं। यहां पर कहा कि जो पितरों को श्राद्ध नहीं करता। पितरों का श्राद्ध करने का अर्थ है कि जो हमारे पूर्वज हुए हैं, जो हमारे पूर्वज हुए हैं, जो पितर हुए हैं, उन्होंने उनके अनुसार अपने जीवन को नहीं जीता। ध्यान रखिए, श्राद्ध का अर्थ होता है कि जो जैसा है उसको धारण करना। क्या? जो जैसा है उसको धारण करना। और पितरों का श्राद्ध, पितरों का श्राद्ध का अर्थ हुआ कि हमारे पूर्वजों ने जो श्रेष्ठ आचरणों को धारण किया था, उन आचरणों को हम धारण नहीं करते। ध्यान रखेंगे। तो वो, तो हम कैसे हैं?
अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते, और हमारे पितरों के अंदर जो गुण थे, जो उनके अंदर अच्छाइयां थी, वो अच्छाइयों को हम धारण कर रहे हैं, अपने जीवन के लिए उपयोगी बना रहे हैं, तो हम पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं। ध्यान रखेंगे, श्राद्ध शब्द का अर्थ भी यही है, सत्य को धारण करना। तो कहते हैं महात्मा विदुर कि जो अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता, अर्थात अपने पितरों के श्रेष्ठ गुणों का आचरण नहीं करता, श्रेष्ठ आचरणों को नहीं अपनाता, ऐसा व्यक्ति, और देवताओं का पूजन नहीं करता। देव अर्थात जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं समाज में, गुरुजन हैं, माता पिता आदि हैं, उनका पूजन माने उनका सत्कार नहीं करता, उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं करता। और जिस व्यक्ति को अच्छे मित्र नहीं मिलते, क्या, जिस व्यक्ति के अच्छे मित्र नहीं है, दुष्ट मित्र हैं, तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति को मूर्ख व्यक्ति जानना चाहिए। कितनी सुंदर बात कही मित्रों। इससे उल्टा हम करेंगे, उल्टा हमें करना है इसका, क्योंकि हमें तो अच्छा व्यक्ति बनना है। तो क्या होगा, हम अपने पितरों के, अपने पूर्वजों के श्रेष्ठ आचरण का आचरण करें, और समाज के जो देव हैं, देवता हैं, जो हमें देते हैं, विद्या देते हैं, भोजन देते हैं, कपड़ा देते हैं, किसी भी प्रकार से हम उनसे लेते हैं, उन सब का सत्कार करें, सेवा करें, शुश्रूषा करें, और अच्छे मित्रों को बनाएं। वस्तुतः इस श्लोक से तो हमें ये शिक्षा लेनी है ना, तो हम मूर्ख नहीं कहे जाएंगे, हम अपने जीवन को ऊपर उठाएंगे। तो ये मूर्ख का लक्षण बताया। ठीक है, महात्मा विदुर जी का फोटो भी अच्छा लग रहा है वैसे। ठीक है तो ये हो गया। श्लोक को एक बार और सुना देता हूं आपको, आप लिख भी सकते हैं वैसे। श्राद्धं पितृभ्यो न ददाति दैवतानेन चार्चति, सुहृन्मित्रं न लभते तमाहुर्मूढ़चेतसम्। आइए अब दूसरे श्लोक के द्वारा बताते हैं। अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते, अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधमः। बहुत सुंदर बात कही। कहा कि मूर्ख व्यक्ति कौन होता है, अधम व्यक्ति कौन होता है, नीच व्यक्ति कौन होता है। कहते हैं कि अनाहूतः प्रविशति, बिना बुलाए ही किसी के घर में चला जाता है बिना बुलाए, अर्थात बिना बुलाए, बिना किसी कार्य के वैसे ही चले गए, घर में घुस गए, चलो जी। अनाहूतः प्रविशति, बिना बिला बुलाए ही घर के अंदर चला जाता है दूसरों के। और अपृष्टो बहुभाषते, और कोई कुछ पूछे नहीं तो भी जबरदस्ती बोलते ही जाना, बोलते ही जाना, बिना मतलब के। मैं किसी को कुछ पूछ नहीं रहा और कोई मुझे बोलता ही जा रहा है, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। वो व्यक्ति क्या है, मूर्ख की श्रेणी में आएगा। हाँ, उनको बोलना चाहिए, यदि मैं पूछ रहा हूं, उनसे सुझाव ले रहा हूं तो बोलना चाहिए। कहते हैं तथा अविश्वसिते विश्वसिति, और जो अविश्वसनीय व्यक्ति हैं उन पर विश्वास करता है, और जो विश्वसनीय है उन पर विश्वास नहीं करता। बताइएगा।
कहते हैं ऐसा व्यक्ति मूढ़ चित्त वाला नराधम होता है, अर्थात मनुष्यों में निम्न कोटि का होता है, नीच व्यक्ति होता है, अर्थात मूर्ख व्यक्ति होता है। इसका मतलब क्या हुआ? हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए, अनाहुता प्रविशति, हम बिना बुलाए किसी के घर में, किसी के झोपड़ी में, किसी के ऑफिस में प्रवेश ना। यदि कोई अपना कार्य है तो हम उनसे अनुमति लें, अथवा किसी ने हमें बुलाया है तो हम जाएं। ये हमारी बुद्धिमत्ता है, यही हमें करना चाहिए। और बिना पूछे किसी को सलाह नहीं देनी है। क्या है? बिना पूछे, बिना पूछे का मतलब हो गया कि कोई भी अनजान व्यक्ति है, ध्यान रखें, कोई भी अनजान व्यक्ति है और हमें लग रहा है ये गलत कर रहा है और हम उसको सलाह देने लग गए, ये ठीक नहीं है। हम उसको सलाह देंगे, वो मानेगा नहीं, वो हमारा ही नुकसान कर देगा। यहां पर आपको ये अर्थ नहीं लेना कि बिना पूछे किसी को सलाह नहीं। हम एक परिवार में रहते हैं, परिवार के 10 सदस्य हैं, तो हम, कोई व्यक्ति परिवार का हमसे सलाह नहीं मांग रहा, मानिएगा मेरा बेटा है, बेटा कुछ कार्य करने के लिए जा रहा है, तो बेटा मुझे नहीं पूछता, तो मेरा ये नाम काम नहीं है कि मैं उसको सलाह नहीं दूं, मैं उसको सुझाव दूं। ये जो बात कही जा रही है, ये वहां कही जा रही है कि बिना परिचय के कोई किसी भी व्यक्ति को हम सलाह देने लग जाए, बिना मतलब के हम यूं ही किसी को उपदेश देने लग जाए। ऐसा मत सोच लीजिए अभी गुरु जी ऐसे कह रहे हैं भाई आपको किसी को सलाह नहीं देनी, तो आप माता पिता हैं तो अपने बालकों को सुझाव ना दें। नहीं नहीं, देना है। बालकों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने भाइयों को, चाहे ना वो पूछे तो भी सुझाव देना है वहां पे। जो यहां पर कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो अपरिचित व्यक्ति है, अनजान व्यक्ति है, उसको उसके बिना पूछे हम बिना सुझाव ना दें। सुझाव देंगे तो हमारी हानि होगी, हम मूर्खता की श्रेणी में आएंगे, वो हमारा अपमान कर देंगे। ठीक है। और अविश्वस्ते अविश्वस्ते विश्वसिति, मूर्ख व्यक्ति का लक्षण बताया इन्होंने कि मूर्ख व्यक्ति क्या करता है? मूर्ख व्यक्ति करता है कि वो जो विश्वसनीय व्यक्ति है उस पर विश्वास नहीं करता, जो अविश्वसनीय है, जिस पर विश्वास नहीं किया जाए उस पर विश्वास करता है, उसकी बातों को मान लेता है। ये तो गलत बात हो गई ना। तो ये, तो ऐसे व्यक्ति माने ये मूर्ख व्यक्ति का लक्षण है जो हमें नहीं धारण करना। ठीक है, हमें अपने बालकों को ये सिखाना चाहिए, स्वयं भी सीखना। ठीक है, चलिए तो फिर दोबारा श्लोक का पाठ करता हूं, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अनाहूता प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधमः। ठीक है, आगे कहते हैं परम क्षिपति दोषेण वर्तमान स्वयं तथा यश्च क्रुध्यत्यनीशानः स च मूढ़तमो नरः। तो कहते हैं कि स्वयं दोष युक्त वर्ताव करते हुए जो दूसरों पर उसके दोष बताकर आक्षेप करता है, क्या स्वयं तो गलत आचरण कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है, ठीक है, और जो दूसरे व्यक्ति हैं उन पर अकारण ही उसमें दोष निकाल रहा है। तुम्हारे व्यवहार में ये कमी है, तुम्हारे व्यवहार में ये कमी है, तुम्हारे व्यवहार में ये कमी है,
तुम इससे हमारे अंदर ये बुराई है, ये बुराई है, अपनी तरफ नहीं देख रहा। तो परम क्षिपति दोषेण वर्तमान स्वयं तथा, अर्थात जो गलती दूसरे में निकाल रहा है उसी गलती का स्वयं आचरण कर रहा है। स्वयं झूठ बोल रहा है और दूसरों को कह रहा है झूठ मत बोलो, आप झूठ बोल रहे हो। स्वयं मांस मदिरा का सेवन कर रहा है और दूसरों को कह रहा है भाई आप क्यों करते हैं मांस मदिरा का सेवन, ये गलत है। ठीक है, स्वयं सिगरेट पी रहे हैं और दूसरे कह रहे भाई आप सिगरेट क्यों पी रहे हैं, आपको बीमारी हो जाएगी, ये आपके अंदर दोष है। तो कहते हैं परम क्षिपति दोषेण वर्तमान स्वयं तथा, स्वयं उसी में विद्यमान है, उसी काम में लगा हुआ है, दूसरों पर आक्षेप कर रहा है। और कहते हैं यश्च क्रुध्यति अनीशानः, और असमर्थ होते हुए, निर्बल दुर्बल होते हुए क्या है, किसी बलवान पर क्रोध कर रहा है, गुस्सा दिखा रहा है। यदि कमजोर व्यक्ति, निर्बल व्यक्ति बलवान पर गुस्सा करेगा तो उसका परिणाम क्या होगा, वो बलवान व्यक्ति उसको उठाएगा तो थप्पड़ लगा देगा अथवा और भी उसकी हानि कर देगा, हाँ मार भी सकता है। तो कहते हैं कि दुर्बल होते हुए, असमर्थ होते हुए जो व्यक्ति बलवान पर क्रोध करता है, सच मूढ़ तमो नरः, ऐसा व्यक्ति मूर्ख कहा जाता है। अर्थात क्या करना चाहिए, पहले हमें अपने दोषों को देखना चाहिए, उस दोष को हटा करके फिर कोई कुछ गलत कर रहा है तब हम उसको सुझाव दें। ठीक है, इसी प्रकार से कभी भी अपने से बलवान पर क्रोध नहीं करना चाहिए, नहीं तो हानि हो जाएगी, नीति यही कह रही है। विद्वान व्यक्ति, जानकार समझदार व्यक्ति क्या करता है, वो कभी भी बलवान पर क्रोध नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि बलवान मेरी हानि कर देगा, मुझे नुकसान पहुंचा देगा, हाथ पैर तोड़ सकता है, मेरा झोंपड़ा तोड़ सकता है। इसलिए हाँ, मैं बलवान बनूं पहले, तब क्रोध करूं तो बाद में ठीक है, और मैं निर्बल दुर्बल हूं और मैं उस पर क्रोध करूंगा तो उल्टा मेरा जो है उसका भी सत्यानाश हो जाएगा। तो मूढ़ व्यक्ति ऐसा ही करता है, जो नहीं करना। चलिएगा एक बार पुनः पढ़ते हैं। परम क्षिपति दोषेण वर्तमानः स्वयं तथा, यश्च क्रुध्यत्यनीशानः स च मूढ़तमो नरः। आइएगा आगे कहते हैं महात्मा विदुर, आत्मनो बलमज्ञाय धर्मार्थ परिवर्जितम् अलभ्यमिच्छन्नैष्कर्म्यान् मूढ़ बुद्धिरिहोच्यते। कहते हैं कि जो अपने बल को, अपनी शक्ति को न समझकर बिना काम किए ही धर्म और अर्थ से विरुद्ध तथा न पाने योग्य वस्तु की कामना करता है, इच्छा करता है, वह पुरुष संसार में मूर्ख कहलाता है। बहुत ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं, अपने सामर्थ्य को मैंने पहचाना नहीं, अपने सामर्थ्य को मैंने पहचाना नहीं और बिना काम किए, बिना काम अर्थात कुछ बिना परिश्रम किए धर्म और अर्थ, ना मैंने धर्म कमाया ना अर्थ कमाया, उससे रहित होकर के और अपनी शक्ति को न पहचान करके ऐसे पदार्थों की इच्छा करना जिनको मैं पा ही नहीं सकता, जो मेरे सामर्थ्य से बाहर हैं, उनको प्राप्त करने की इच्छा करने वाला व्यक्ति क्या होता है, मूर्ख व्यक्ति कहलाता है। बिल्कुल सही है,
यदि मैं अपने शक्ति सामर्थ्य को पहचानूं नहीं और ऐसे पदार्थों की इच्छा करने लगूं जो मुझे मिल ही नहीं सकते, मैं उनके योग्य ही नहीं हूं, और मैं उनको पाने की इच्छा करूं, तो मेरी ये अज्ञानता है। ये अज्ञानता है। मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, मानिएगा, कि मैं बहुत बड़ा कोठी तैयार करूं। इतना ना मेरे पास में अर्थ है, मेरा सामर्थ्य ही नहीं है। फिर मैं उस कोठी के लिए इच्छा करूं, भाई कोठी बनानी है, कोठी बनानी है, बंगला बनाना है। तो ये क्या है? ये मेरे अंदर मूर्खता का लक्षण है। मैं मूर्ख बनूंगा, लोग मुझे मूर्ख कहें। इसलिए समझदार व्यक्ति को क्या करना चाहिए? धर्म और अर्थ को अर्जित करके, फिर अपने शक्ति और सामर्थ्य को पहचान करके जो प्राप्त करने योग्य पदार्थ हैं, उन पदार्थों के प्राप्ति की इच्छा करनी चाहिए। उन पदार्थों को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। ठीक है, इस श्लोक से हमको यह शिक्षा मिलती। अनेक लोग संसार में आपको इस वृत्ति वाले दिख जाएंगे। वो अपनी शक्ति को पहचानते ही नहीं, अपने सामर्थ्य को पहचानते ही नहीं है, और कुछ ऐसे ही चल पड़ते करने के लिए। तो जिसको बोलते हैं वो मौकी खाकर नीचे गिर जाते, तो कभी भी सफल नहीं होते, कभी भी सुखी नहीं होते, हमेशा दुखी रहते। वो आदर्श भी नहीं बन पाते। चलिए, आत्मनो बलमज्ञाय धर्मार्थ परिवर्जितम अलभ्यमिच्छन्नैष्कर्म्यान् मूढ़ बुद्धिरिहोच्यते। आइएगा, अब आगे श्लोक हैं और बताते हैं। अशिष्यम शास्ति यो राजन यश्च शून्यमुपासते कदर्यम भजते यश्च तमाहुर्मूढ़ चेतसम। कहते हैं कि हे राजन, जो व्यक्ति अशिष्यम शास्ति, विदुर उसको कह रहे हैं धृतराष्ट्र को, हे धृतराष्ट्र राजन, जो व्यक्ति अयोग्य व्यक्ति को उपदेश देता है, अयोग्य अर्थात दुष्ट प्रवृत्ति वाले को, ऐसा दुष्ट प्रवृत्ति वाला जो अच्छी बातों को सुनने के लिए राजी ही नहीं है। क्या? अच्छी बातों को सुनने के लिए राजी ही नहीं है जी। ऐसे व्यक्ति को जो उपदेश देता है, ठीक है भाई, मुझे मालूम है व्यक्ति मेरी बात को सुनेगा ही नहीं, अच्छी बात इसको पसंद ही नहीं, फिर मैं उसको उपदेश दूं। तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति माने अयोग्य व्यक्ति को जो अनाधिकारी को उपदेश देता है और शून्य की उपासना करता है। यहां शून्य की उपासना का अर्थ है कि जो ईश्वर कैसा है, चेतन, उस ईश्वर को जो चेतन है, जिस चेतन ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, उसके स्थान पर जो जड़ वस्तुएं हैं, जड़ वस्तुओं को ये ईश्वर मान करके उपासना करता है, ये शून्य का अर्थ। क्योंकि ईश्वर जो परमात्मा शक्ति है, वो क्या है? चेतन शक्ति है। तो यदि परमात्मा की उपासना करनी है तो हमें चेतन शक्ति की उपासना करनी चाहिए, परंतु उसके स्थान पर कोई ईश्वर की उपासना करूंगा मैं, और शून्य वस्तु बने जिसके अंदर शून्यत्व माने जड़त्व है, उस जड़ की उपासना करता है, वो व्यक्ति कहते हैं और कदरियम भजते, और जो कंजूसी गुण को धारण करता है, कंजूसीपन को,
अर्थात जो व्यक्ति कंजूस, हर हर जगह कंजूसी दिखाता है, तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति को विद्वान लोग क्या कहते हैं? मूर्ख कहते हैं। बिल्कुल सही है जी। अब इसका उल्टा हमें क्या करना चाहिए? हमको ये करना चाहिए कि जो अधिकारी व्यक्ति है, जो योग्य व्यक्ति है, उसी को हम कुछ अच्छी बातें बताएं, उसी को हम उपदेश करें। तो ये मेरी बुद्धिमत्ता है, मेरे उपदेश का वो लाभ भी लेगा, मेरे प्रति वो कृतज्ञता का भाव भी प्रकट करेगा, और ईश्वर की उपासना करनी है तो चेतन शक्ति की उपासना करनी चाहिए। हमें उस चेतन ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। तो वास्तुतः हम ईश्वर की उस उपासना का लाभ ले सकेंगे। ये उपदेश मिला इससे, यदि हमें समझदार व्यक्ति बनना है तो। और हमें कंजूस नहीं बनना। कंजूस व्यक्ति कभी भी ना स्वयं के लिए ना दूसरे के लिए उपयोगी होता है। वो स्वयं भी दुखी रहता है, दूसरों को भी दुखी रखता है, और स्वयं के द्वारा अर्जित जो पदार्थ हैं उनका वो प्रयोग ही नहीं कर पाता, उसका वो सदुपयोग ही नहीं कर पाता, उसके पदार्थ यूं ही नष्ट हो जाते। कंजूस व्यक्ति अच्छा नहीं माना। तो हमें कंजूस नहीं बनना चाहिए, हमें क्या बनना चाहिए? उदार भाव वाला व्यक्ति। अपने धन संपत्ति को अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए, स्वयं उसका अच्छी प्रकार से उपभोग करने वाला बनना चाहिए। ये श्लोक से हमें शिक्षा मिलती है। तो ये मूर्ख व्यक्ति के कुछ लक्षण महात्मा विदुर ने हमें बताए। ठीक है, अब आगे ये अभी कुछ श्लोक और आएंगे, ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा करते रहेंगे। तो मूर्ख के लक्षण तो यहाँ पर अभी क्रमशः इतने ही बताए हैं। ये आपको 1 2 3 4 5 श्लोक आज बता दिए मैंने, 4 पिछली कक्षा में, 9 श्लोक आपको मूर्ख के लक्षणों वाले बता। ठीक है, अब आप चाहें तो मैं इनका पाठ भी कर दूं, फिर दोबारा एक बार कर दो, सुनेंगे? चलिएगा, सुन लीजिएगा जो मूर्ख वाले लक्षण वाले जो श्लोक हैं। क्या कहते हैं? श्रुतम प्रज्ञानुगम्य, अश्रुतश्च समुन्नद्धो दरिद्रश्च महामनाः अर्थांश्च कर्मणा प्रेप्सुर्मूढ इत्युच्यते बुधैः स्वमर्थं यः परित्यज्य परार्थमनुतिष्ठति मिथ्याचरति मित्रार्थे यश्च मूढः स उच्यते अकामान् कामयति यः कामयानान् परित्यजेत् बलवन्तं च यो द्वेष्टि तमाहुर्मूढचेतसम् अमित्रं मित्कुरुते मित्रं मित्रं द्वेष्टिहीनस्ति च कर्मचारभते दुष्टं तमाहुर्मूढचेतसम् संसारयति कृत्यानि सर्वत्र विचिकित्सते चिरं करोति क्षिप्रार्थे समूढो भरतर्षभ श्राद्धं पितृभ्यो न ददाति दैवतानि न चार्चति सुहृन्मित्रं न लभते तमाहुर्मूढचेतसम् अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढचेता नराधमः परं क्षिपति दोषेण वर्तमान स्वयं तथा यश्च क्रुध्यत्यनीशानः स च मूढतमो नरः आत्मनो बलमज्ञाय धर्मार्थपरिवर्जितम् अलभ्यमिच्छन्नैष्कर्म्यान् मूढबुद्धिरिहोच्यते अशिष्यं शास्ति यो राजन् यश्च शून्यमुपासते कदर्यं भजते यश्च
तमाहुरमूढ़ चेतसम। चलिए, मेरा थोड़ा गला बैठ रहा है अभी, इसलिए आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। परंतु कोई बात नहीं, आपको तो उपदेश प्राप्त हो ही रहा है। चलिएगा, इस लक्ष्य के लिए हम रन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। इस लक्ष्य में आप सहायक बनिएगा, सभी लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। इनमें कोई आपको शास्त्र नहीं पढ़ना, कुछ रटना नहीं है, बस चीजों को सुनना है। बस हो सके तो कॉपी पर नोट करते जाइएगा, जो जो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, उसको आप बाद में देख करके लाभ ले सकते हैं, ठीक है। कितने अच्छे उपदेश हैं। इन उपदेशों को हमारा हिंदू समाज तो जानता ही नहीं है कि हमारे इन महाभारत आदि ग्रंथों में क्या ज्ञान है, कुछ भी नहीं पता। बस नाम पता है रामायण महाभारत। तो उनके अंदर जो उपदेश है उनसे भी हमें परिचित होना चाहिए, उनका वो भी जानना चाहिए। भाइयों, मैं इसीलिए एक पुरुषार्थ कर रहा हूँ, ठीक है। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। प्लेलिस्ट के लिंक को शेयर करते रहिए अपने सभी सोशल प्लेटफॉर्म पर। सभी को सादर नमस्ते।